हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे ये आपके संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है लेवल 2 का। और जो ये क्वेश्चन पेपर है ये रीट मेंस का क्वेश्चन पेपर है, जो आप कह सकते हैं ये फरवरी में ये परीक्षा कंडक्ट करवाई गई थी 2023 में। तो इसमें आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपके सब्जेक्ट के होंगे वो 70 क्वेश्चन होंगे। 70 इस प्रकार होंगे, 60 क्वेश्चन संस्कृत के ग्रामर के और आपके 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के, इस प्रकार 70। बाकी जो 80 क्वेश्चन होंगे वो आपके पर्टिकुलर आप देखा जाए राजस्थान जी के हो गई। इसी में आपकी जो साइकोलॉजी है CDP हो जाएगी। इसी में आपके 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपकी शैक्षिक परिदृश्य हो गई, यानी परिदृश्य हो गई। और आपके इसके अलावा आपके राजस्थान की करंट अफेयर हो गई इसी के अंतर्गत, ठीक है। अन्य टॉपिक भी हैं, तो वो मिला के ये 80 क्वेश्चन आएंगे। हम ये भी देखेंगे और इसका सिलेबस जिसमें आपको क्लियर हो जाए इसमें पूछा क्या जाएगा। और साथ ही साथ में हम सिलेबस देखेंगे और इसके प्री का भी सिलेबस देखेंगे। जो आप पात्रता दे के आते हैं ना, तो ये मेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें वो सहायता कैसे करता है। अगर लैंग्वेज के रूप में आप संस्कृत लेते हैं उसमें, तो वहाँ के टॉपिक यहाँ पर भी इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। तो ये आपका रीट मेंस का कह सकते हैं क्वेश्चन पेपर है। लेकिन हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि सिलेबस में क्या दे रखा है और उन्हीं के आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। ओवरऑल हम देखो शुरुआत से बात करें, जैसे कि सिलेबस में क्या क्या दे रखा है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। जैसे कि हम इसे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, ये देखो 300 का पूर्णांक होता है, 2.5 घंटे का समय दिया जाता है, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। ये शुरुआत में बताया गया है। आपका सिलेबस इस प्रकार है। जैसे राजस्थान जीके होती है, तो राजस्थान जीके की वही है, चाहे वो आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर, हिस्ट्री कल्चर आर्ट्स, और इसी में आ जाएगा। और राजस्थानी भाषा, यहाँ से आपके 80 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं प्रत्येक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का है, तो 40 क्वेश्चन रहे होंगे, तभी ये आपके 80 मार्क्स के हो गए, ठीक है। तो इसमें जैसे राजस्थान का जो भूगोल है, जो आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है ना, वो यही ज्योग्राफी का मोस्टली सभी के लिए सिलेबस देता है, तो यही टॉपिक लगेंगे, ठीक है। इन्हीं से क्वेश्चन बने थे। बाकी इतिहास और संस्कृति के ये टॉपिक थे, इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और राजस्थानी भाषा में पर्टिकुलर यहाँ से 3 से लेकर 5 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे, वो भी पर्टिकुलर राजस्थानी भाषा में ही पूछे थे। तो यहाँ तक हमने देखे थे 40 क्वेश्चन और प्रत्येक 2 मार्क्स का, यानी 80 अंक के हो जाते हैं। ये जो आपके अधीनस्थ बोर्ड है या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, वो सभी के लिए यही सिलेबस देता है, अगर राजस्थान जीके की बात की जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये सेकंड पार्ट आ जाता है। इससे पहले हमने 80 अंक की बात कर ली, अब करेंगे 50 अंक की बात। तो 50 अंक में क्या पूछा जाएगा, जैसे राजस्थान का सामान्य ज्ञान हो गया, ठीक है। और हालांकि ये राजस्थान जीके में ही आता है, लेकिन इन्होंने सेकंड पार्ट में रखा है इसे। बाकी शैक्षिक परिदृश्य हो गया, निःशुल्क एवं जो अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार है, अधिनियम है, और बाकी करंट अफेयर। तो राजस्थान के जो सामान्य ज्ञान है उनके तो ये टॉपिक हैं। और ध्यान रखना है, जो 50 अंक है ना, ये 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं से। तो वो राजस्थान के सामान्य ज्ञान से ये टॉपिक हैं, शैक्षिक परिदृश्य ये टॉपिक हैं आपके। मोस्टली ये आपके CDP में ही लगते हैं। ये भी आपका CDP में मोस्टली लगता है टॉपिक, जिसमें RT एक्ट 2009 है, वो केंद्र वाला, वो राज्यों में कब लागू किया गया था वो, और बाकी जो प्राइवेट स्कूल है उनमें किस प्रकार ये नियमों को फॉलो करते हैं। और बाकी ये राजस्थान की करंट अफेयर है, यहाँ से केवल आपके इन सभी टॉपिकों से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक 2 मार्क्स का। तो इस प्रकार 50 अंक के हो जाएंगे। बाकी हमने अब तक हमने एक तो 80 नंबरों की बात कर ली है, 50, तो ये 130 मार्क्स हो जाते हैं। बाकी विद्यालय विषय होती है, यानी जो सब्जेक्ट के, इसके आपके हैं 120 मार्क्स का पूछे जाएगा, यानी आपके 60 क्वेश्चन होंगे, ये ध्यान रखना है। लेकिन हम बात कर रहे हैं संस्कृत की, तो संस्कृत का सिलेबस ये दे रखा है। यहाँ से आपके संस्कृत के ग्रामर से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन है, तो मोस्टली है ये आपके 60 क्वेश्चन हो जाएंगे 120 मार्क्स के। इसकी 10 नंबर क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो टीचिंग मेथड थे। वो टीचिंग मेथड दे रखी है आपकी यहाँ पे, देखो ये दे रखी है। मोस्टली है जो आप प्री रीट, यानी जो पात्रता दे के आए वहाँ पर इन सभी चीज़ों को पढ़ा होगा आपने। चाहे आपने RPSC सेकंड ग्रेड से संस्कृत से अगर आपने पढ़ा होगा, तो निश्चित तौर से वहाँ पर भी टीचिंग मेथड यही लगती है, ठीक है। और डिटेल हो जाती है वहाँ पे जाके, जैसे ही आप RPSC सेकंड ग्रेड की बात करते हैं। हालांकि हम रीट की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये आपके पात्रता देंगे तब भी टॉपिक लगते हैं, और आप जब आप ग्रामर पढ़ेंगे तो आपके फिर ये टॉपिक लगते हैं, ठीक है। अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखें ना,
तो ये मोस्टली आपकी जो प्री रीड हुई थी ना वही सिलेबस है, इसका डिटेल है थोड़ा सा यहाँ पे आप देखेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें कह सकते हैं अलग अलग से इसमें जोड़ के बताई गई हैं। जोड़ मीन्स ये है कि इसमें डिटेल बताई गई है। जैसे आपका संज्ञा प्रकरण है उसे सामान्य प्रश्न होंगे, जैसे इत संज्ञा वाले होंगे, किस प्रकार किस सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है, सहिता हो गई, सवर्णम हो गया, उदात्त हो गया, अनुदात्त हो गया, स्वरित हो गया, उच्चारण स्थान हो गए। तो ये आपके संज्ञा प्रकरण से क्वेश्चन होंगे। सेकंड है प्रत्यय प्रकरण, यानी जो प्रत्यय होता है, जैसे कृदंत प्रकरण हो गया और आपका तद्धित प्रकरण हो गया और स्त्री प्रकरण होगा। फिर संधि है, समास है, फिर शब्द रूप आएंगे, जैसे आप बात करें हम राम के हो गए, हरि के, गुरु के, मति के, रमा के, बारी के, अस्मत् के हो गए, युष्मत के हो गए। फिर उसके बाद धातु रूपाणाम, धातु के जैसे भू धातु, एद धातु, इसके लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोड लकार, विधि लंग लकार, यानी 5 लकारों की बात हो रही है। अव्यना प्रयोग, यानी अव्यय शब्दों का प्रयोग, उपसर्गों का प्रयोग। कारक प्रकरणम, हिंदी वाक्यानम संस्कृत, यानी हिंदी वाक्य देखिए संस्कृत पूछना। कारक प्रत्यय, समास आधारित वाक्यानाम अशुद्धि संशोधन, यानी चाहे कारक संबंधी हो, प्रत्यय संबंधी, समास संबंधी, इसके आधार पर अशुद्धि संशोधन बतानी है। बाकी संस्कृत साहित्य संबंधी आपके प्रश्न होंगे जो सामान्य परिचयक होंगे, यानी उनके सामान्य परिचय से, जैसे कि लौकिक साहित्य में रामायण महाभारत आएंगे, महाकाव्य में कालिदास, भारवी, माघ और श्रीहर्ष आएंगे, और बाकी दृश्य काव्य में आपके भास और भवभूति और शूद्रक। ये आपका सिलेबस है, इससे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं बताऊँ ना आपको, हालांकि देखा जाए मुझे सब सब्जेक्टों में संस्कृत सबसे मस्त लगती है। मतलब मस्त मीन्स ये है कि इसे ये सूत्रों पे ही चलती है पूरी संस्कृत, यानी आपने एक बार रट्टा मार लिया, इससे संस्कृत तो मस्त हो जाएगी, साथ ही साथ आपकी हिंदी भी मस्त हो जाएगी। ये है, और कम सिलेबस है, एक बुक ले आइए बस काम हो जाएगा। और एक टीचिंग मेथड के लिए कोई भी बुक ले लीजिए, जैसे कि आपके लोकेश शर्मा है जयपुर वाले, उनकी बुक है, वही चलती है रीट में तो राजस्थान। बाकी तो और भी टीचर हैं, और भी बढ़िया टीचर है, लेकिन बात की जाती है राजस्थान में जो प्रीवियस रीट हुई हैं उन्हीं का दबदबा रहता है, चाहे वो RPSC सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो या रीट हो, ठीक है। तो ओवरऑल वही बुक चलती है और उसे ही सब पढ़ते हैं, ठीक है। ये हो जाता है सिलेबस। और बाकी और कुछ पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है। आपकी जो साइकोलॉजी तो रहेगी, ठीक है। जैसे साइकोलॉजी के क्वेश्चन है, ये टॉपिक लगते हैं जो पात्रता में पड़ी है ना CDP, यानी साइकोलॉजी, वही यहाँ पे दे रखी है, कोई अलग नहीं है। उसमें एक टॉपिक जोड़ रखा है जो सेकंड ग्रेड वाला है, शैक्षिक मनोविज्ञान वाला। जैसे ये साइकोलॉजी है, इसे ये एजुकेशनल साइकोलॉजी कुछ भी बोल दीजिएगा, तो ये शैक्षणिक मनोविज्ञान है ना, या शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये नया टॉपिक जुड़ा है। बाकी ये सभी टॉपिक हैं आपने पात्रता में दिए ना, वही हैं, कोई अलग नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी 5 क्वेश्चन है यहाँ पे, एक सूचना तकनीकी के टॉपिक जुड़ा है जिससे 10 अंक के पूछे जाते हैं, यानी 5 क्वेश्चन 10 अंक के हो जाए। इस प्रकार ओवरऑल होता है, मैंने आपको बता दिया है। 80 क्वेश्चन तो आप मान लीजिएगा राजस्थान जी के और आपकी CDP के ही है, और 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के होते हैं, उन्हें अलग रखें। जैसे कि मैं बात करूँ, राजस्थान जी के हो गई कंप्लीट, इसके अलावा आपकी CDP हो गई, यानी साइकोलॉजी हो गई, इसके अलावा और क्या हो गया इसकी। फिर आप बात करें, इसी में RT एक्ट आ जाता है साइकोलॉजी में, इसी में आपके शैक्षिक पद्धति आ जाते हैं, स्कूल मैनेजमेंट आ जाता है। इसके अलावा आपके जितने नवाचार हैं, या आपकी NIP होगी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-2020, यानी मोस्टली ये देखा जाए CDP का पोर्शन और राजस्थान GK के ही आपके कम से कम है, ये 75 क्वेश्चन हो जाते हैं। बाकी 5 क्वेश्चन ये कंप्यूटर के थे अलग से, तो आप पे 80 क्वेश्चन ये और 70 सब्जेक्ट के, क्योंकि 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आएंगे और 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के। इस प्रकार ये 150 क्वेश्चन के आपके पेपर बनता है। तो जैसे कि मैं आप बात करूँ प्री की, प्री मीन्स ये है कि जो आप पात्रता दे के आए हैं, तो वहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड ली होगी, तो देख लीजिएगा यही ग्रामर लग रही है जो आपके मेंस में दे रखी है। आप है, एक सेकंड, अगर इस सिलेबस को ध्यान से देखें आप है, इसमें से क्या होता है कि आपके 15 क्वेश्चन तो टीचिंग मेथड से पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चन ग्रामर, जैसे फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और ये थर्ड यूनिट, ठीक है, और ये फोर्थ यूनिट, यहाँ तक आपके ग्रामर से 15 क्वेश्चन। पर इसके बाद ये टीचिंग मेथड से संबंधित यहाँ से 15 क्वेश्चन। आप ओवरऑल देखेंगे ना, टीचिंग मेथड भी, यानी जो आपकी कह सकते हैं पेडागोजी संस्कृत की, तो वो वही टॉपिक हैं जो आपने अभी देखे थे, ठीक है, मेंस में, और ये वही टॉपिक हैं जो ग्रामर में देखे थे। अगर आपके इसमें से कोई क्वेश्चन कह सकते हैं आपके मेंस में कोई अगर टॉपिक है वो छूट रहा है, तो नीचे तौर से यहाँ पे होगा, कहाँ पर अभी हम बताते हैं। ये तो फर्स्ट लैंग्वेज है, अगर आप सेकंड लैंग्वेज लेंगे तब क्या होगा, तो तब की बात ये है,
कहाँ चला गया है, अभी देख लेते हैं। ये है, ठीक है, ये फर्स्ट लैंग्वेज लेंगे ना तब है, वो मैंने बताया था वो सेकंड लैंग्वेज के लिए था। हालांकि वो कोई बात नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है और बाकी देखा जाए ये संस्कृत के ग्रामर से संबंधित 15 क्वेश्चन, और ये आपके कह सकते हैं टीचिंग मेथड या पेडागोजी से 15 क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो लैंग्वेज के रूप में लेते थे, फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज संस्कृत। तो उनके मोस्टली यही टॉपिक उसके मेंस में दे रखे हैं, आप देखें ध्यान से इन्हें, ठीक है। तो कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सभी कॉपी किए जाए, लेकिन हालांकि टीचिंग मेथड सब कॉपी की गई है। एक आधो का टॉपिक हैं जो ग्रामर के वो ऐड किए गए एक्स्ट्रा, और कुछ कम किए गए हैं, वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो बाकी हम देख लेते हैं अब क्वेश्चन पेपर। ओवरऑल हमने सिलेबस देख लिया, अब पेपर देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे, ये 40 तक राजस्थान जीके के होंगे, 41 से लेकर चलेंगे, ये 66 क्वेश्चन या 65 क्वेश्चन तक होंगे, ये आपके होंगे। इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी होगा, आपका राजस्थान का करंट अफेयर भी होगा, इसमें आपके शैक्षिक पद्धति भी होंगे, आरटी एक्ट भी होगा, ये नवाचार वगैरह है उनसे क्वेश्चन होंगे। तो समझ रहे हो ना, ये क्रम होता है। फिर 66 से स्टार्ट हो जाएंगे आपके सब्जेक्ट के, फिर वो चलते रहेंगे, फिर लास्ट में आपकी आ जाएगी CDP, फिर उसके 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के भी साथ में जुड़े होंगे। इस प्रकार ये हो जाएंगे कंप्लीट, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राजस्थान जीके से ही हम देख लेते हैं, क्योंकि इसी क्रम में चलेंगे करते हुए क्वेश्चन कि इसमें किस प्रकार के पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा है कि कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 भागों में बांटती है। तो वो 50 सेंटीमीटर की जो समवर्षा है वो राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। वैसे हालांकि मैं राजस्थान का थोड़ा वैसे ही चित्र बना रहा हूँ, आप ऐसे कह सकते हैं ये वाली सीमा रेखा होगी, यही आपकी समवर्षा होगी जो 50 सेंटीमीटर 2 बराबर भागों में बांट देगी इधर और उधर, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन था, जैन तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार कौन थे। तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके दीपक, ठीक है। ये जैन वाले के हो जाते हैं दीपक, और बाकी जो कुंभा वाले से पूछा जाता है तब उसका राइट आंसर मंडल वगैरह होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पड़कुड़ बाचे, तो ये भोपा बाँचते हैं जो पड़ की बात की जाए तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, अकाल की सर्वाधिक तीव्रता किस जिले में ज़्यादा देखी जाती है। तो वो हो जाएगा आपका पाली, यानी अकाल की सर्वाधिक तीव्रता फिल इन द ब्लैंक जिले में होती है, तो वो होता है आपका पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये आपके पर्टिकुलर राजस्थान का जो साहित्य लोक साहित्य था ना, तो उसमें ये सीधे राजस्थानी भाषा में क्वेश्चन पूछ लिए हैं। जैसे पालन कबीरी ख्याति किन रचना रे पाण, तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी नेमिनाथ 12 मासा। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें पूछा है राजस्थान की जो स्टैटिस्टिकल ईयर बुक 2017 के अनुसार फिल इन द ब्लैंक जिलों में सर्वाधिक विकास खंड है। तो ये संबंधित हो जाएगा आपके बाड़मेर और उदयपुर में। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। लोक काव्य शैली री रचना कुर्सी है, लोक काव्य शैली की कौन सी रचना है इसमें से, वो संबंधित हो जाएगी आपकी डोला मारूरा धुआ। ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाती खत्री किस लोक देवता को समर्पित है। तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके कल्ला जी राठौड़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि लाला जयदयाल और मेहराब खान ने 1857 क्रांति का विद्रोह नेतृत्व किया था। ये आपकी कोटा से संबंधित हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन है, पिछवाइयाँ किस चित्र कला शैली से संबंधित हैं। तो संबंधित हो जाएंगी पिछवाइयाँ, तो ये आपकी नाथ द्वारा राजसमंद से संबंधित हो जाएंगी पिछवाइयाँ। सही है ना, सही है, यही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु की अवधि रहती है, यानी राजस्थान के दक्षिण पश्चिम की बात कर रहा है, तो ये राजस्थान के कहीं ना कहीं यहाँ की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये संबंधित ऋतु पूछ रहा है, ऋतु की अवधि क्या रहती है।
ये तो संबंधित हो जाएगी आपकी जून से सितंबर के मध्य में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रसिद्ध संत धन्ना भगत कटेरा, हाँ, तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके धुवन टोक से, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो आपकी इसमें ग्रासिया लिखा है, ग्रासिया बोलते हैं, ग्रासिया जनजाति प्रमुख कौन सा नृत्य है? ग्रासिया की अगर बात की जाए नृत्य की, तो वो हो जाएगा वालर, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है कि गोडवार बेसिन राजस्थान के किस बृहद भूभा आकृति विभाग का हिस्सा है? तो ये संबंधित हो जाएगा आपका, कह सकते हैं, जो थार या पश्चिमी मरुस्थल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जानकी लाल भांड किस कला के प्रसिद्ध कलाकार थे? तो ये आपके संबंधित हो जाएंगे स्वांग, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वह कौन सा जिला है जहाँ पर वनों का प्रतिशत क्षेत्र है न्यूनतम है, सबसे कम है, आप ऐसे कह सकते हैं। ये आपको 4 जिलों के नाम दे रखे हैं, इन्हीं के आधार पर बताना है, तो वो हो जाएगा आपका जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ये कह रहा है कि संघ सभा की स्थापना किसने की थी? तो वो गोविंद गुरु ने की थी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देख लेते हैं, जो होगा 19 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि भीलवाड़ा खेतररी बोली, यानी भीलवाड़ा खेतररी बोली कौन सी बोली जाती है भीलवाड़ा में? तो आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम ये कहेंगे, देखो हाड़ौती तो होगी नहीं, ना पहाड़ी होगी, ना मालवी, तो इसमें होगी मेवाड़ी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1956 ईस्वी में किन क्षेत्रों के विलय के बाद राजस्थान एकीकरण पूर्ण हो गया था? 1956 में, तो हम ये कहेंगे लास्ट में जो मिलने वाली चीज़ें थी जो आपके संबंधित हो जाएंगी, जैसे कि आबू, जो माउंट आबू से दिलवाड़ा और अजमेर, ये संबंधित हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अरावली श्रेणी निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो वो आपकी हो जाएगी, वैसे तो गुरु शिखर है, फिर भी इनमें से अगर चूज करना है हमें तो हम फिर सिर पर जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अमर सागर फिल इन द ब्लैंक्स में स्थित है, तो अमर सागर तो आपका कह सकते हैं जैसलमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धौली दूब राजस्थान के किस संत से संबंधित थी? संत से, तो ये आपकी धौली दूब है, ये राजस्थान के संत से संबंधित है, तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके संत लाल दास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24, जो आर्य के बड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये संबंधित हो जाएगा आपके अलट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला है द्वितीय सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला है? तो हम ये कहेंगे, इसमें से अगर ऑप्शनों को ध्यान से देखा जाए तो वो कोटा हो जाएगा। तिमड़िया नामक आभूषण वो शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो ये संबंधित पहना जाता है, वो हो जाएगी गर्दन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि शिकार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ये शहरिया जनजाति से संबंधित हो जाएगा। राजस्थानी भाषा रो पहलो उपन्यास कुड़सो मान्यो जावे, तो पहला उपन्यास माना जाता है, वो हो जाएगा कनक सुंदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 29 नंबर, बालाथल जो सभ्यता थी उसका उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था? तो वो संबंधित हो जाएंगे BN मिश्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जयपुर फुट के जनक कौन माने जाते हैं? तो PK सेठी माने जाते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, बाड़मेर सांचौर बेसिन में कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र स्थित नहीं है, वो बताना है। तो इसमें से हो जाएगा, जैसे शक्ति है, कामेश्वरी है, तुकराम है, लेकिन सादे वाला है ना, वो संबंधित नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भाखड़ा नागल परियोजना है या बहुउद्देशीय परियोजना है, वो नदी परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना में नदी परियोजना में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? तो ये संबंधित हो जाएगी, ये 15.2% हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रानी यानी रानी है, यहाँ पर रानी लिख रखा है, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना नहीं है, यानी इनमें से कौन सी नहीं है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की? तो देखो
धरती दौरानी ये तो संबंधित नहीं होगी इनसे, ठीक है। बाकी हो जाएंगी जैसे कि माजल, रात, किरे, चकवाबात, हुकारो दो सा, ये सभी संबंधित है, लेकिन धरती दौरानी ये इनकी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये कह रहा है कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा का प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं होता है, तो वो संबंधित हो जाएगा आपका जोधपुर का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गंगानगर और हनुमानगढ़ खेतरी लोक बोली रो नाम, यानी आप कह सकते हैं गंगानगर और आपके हनुमानगढ़ में कौन सी बोली जाती है, बागड़ी, ठीक है, बागड़ी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था, तो वो काहड़देव था। काहड़देव था या कीर्तिपाल था, तो इसमें से काहड़देव हो जाएगा, सॉरी कीर्तिपाल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, BPRL का पेट्रोलियम खनन क्षेत्र कौन सा है, तो इसका खनन क्षेत्र हो जाएगा, वो हो जाएगा सादे वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान वह जिला जहाँ जनसंख्या घनत्व है राज्य में द्वितीय सर्वाधिक है, यानी सबसे ज़्यादा है, उससे कम वाला जो जिला है वो बताना है। अगर देखा जाए तो इसमें से अगर ऑप्शनों को ध्यान में रखते हुए देखें तो वो भरतपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें से बताना है आपको प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो जसवंत का तड़ा है, जसवंत का तड़ा है, ये कहाँ पर स्थित है, ये संबंधित हो जाएगा आपके जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, ये बताना है कि जो उदयपुर की गिरवा और झाड़ोल पंचायती समितियों में 1983 में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, तो वो रेशम कीट पालन या सेरिकल्चर किया गया था। ये अब तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं ये पर्टिकुलर राजस्थान के, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री, कल्चर हो और राजस्थानी भाषा, यहाँ से 40 क्वेश्चन हो गए हैं। अब यहाँ से आगे जो भी क्वेश्चन होंगे वो 25 होंगे, जिसमें आपके RT एक्ट हो गए और राजस्थान का सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर और जो भी शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित टॉपिक थे उनसे होंगे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से बताइए कौन सा खिलाड़ी है हैमर थ्रो खेल से संबंधित नहीं है। हालांकि देखा जाए ये क्वेश्चन तब करंट अफेयर के थे, लेकिन क्वेश्चन कर रहे हैं तो कर लेते हैं, वो हो जाएंगे अंजनी कुमारी या अंजनी कुमार। क्वेश्चन नंबर 42 है, ये पूछा है क्लिक योजना किस कच्चा वर्ग के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने में और उनमें तकनीकी कौशल विकसित करने में उपयोगी होगी, तो वो कक्षा 6 से 10 तक होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वो देख लेते हैं। इसमें बताना है राजस्थान RT नियम किस वर्ष में अधिसूचित किया गया था, तो ये आपका किया गया था 2011 में। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि ये कह रहा है स्व आधार गृह योजना का संबंध किससे है, तो इसका संबंध हो जाएगा आपके महिला एवं बाल विकास विभाग से। विद्यालय प्रबंधन समिति की कम से कम फिरिंदा बैंक सभा हर महीने कितनी होनी चाहिए, तो ये कम से कम होनी चाहिए समिति कम से कम 1 और सभा हर महीने में 3 बार। राजस्थान के किस शहर में 4 जनवरी से 5 जनवरी 2023 तक मेगा जॉब फेयर आयोजित किया गया था, ये किया गया था आपके उदयपुर में, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 के अंतर्गत कितने मदों की निगरानी राज्य स्तर पर की जा रही है, तो ये संबंधित की जा रही है आपके 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसमें बताना है आपको मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना का नोडल विभाग कौन सा है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस लुप्तप्राय जाति को बचाने हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर ही कार्य योजना बनाना प्रारंभ करने का सुझाव दिया है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका कह सकते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर 2022 को फिल इन द ब्लैंक्स लोगों को गांधी सद्भावना सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका कह सकते हैं 5 हो जाएंगे ये जो सम्मानित किए गए। बाकी 51 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार था, निम्नलिखित में से कौन सा दूरदर्शन का शिक्षा टेलीविज़न चैनल है, तो हम देखें इन सभी ऑप्शनों में से, तो वो हो जाएगा आपका ज्ञान दर्शन, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें बताना है राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किस के द्वारा की जाती है, तो ये आपकी कह सकते हैं नियुक्ति की जाएगी
वो होगा राज्यपाल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक तरफ झील है एक तरफ जिले हैं, आप बताइएगा इनमें से कौन सा सही होगा। हम अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो इनमें से हमें सुमेलित नहीं है वो बताना है। जैसे कि दियाल लाभ ये आपकी बांसवाड़ा में है, बाल समंद है ये जोधपुर में है, दूध तलाई है ये उदयपुर में है, जो तालाब ईसाई है ये बूंदी में नहीं है, ये धौलपुर में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए कितने वर्ष पूरे हो गए हैं, तो ये तब करंट का पूछा था, तो ये 7 वर्ष हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक माह में कितनी बाल सभाएँ होती हैं, तो एक माह में ये सभाएँ हो जाती हैं, एक ही होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कह सकते हैं 1 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 56वां है कि मरुविधि रत्नाकर क्या है। मरुविधि रत्नाकर है, ये संबंधित हो जाएगी आपके राजस्थान स्टेट जो जुडिशियल अकादमी का एक न्यूज़ लेटर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन से लोग देवता भुंडेल से थे। भुंडेल से थे पर्टिकुलर स्थान पूछा है, तो ये कौन से थे भुंडेल से, तो हम ये कहेंगे ये संबंधित थे आपके हड़बूजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा है, इसमें आपको सुमेलित करवा रहा है और नीचे कोड दिए गए हैं, उन्हीं आधार पर कीजिएगा। जैसे शुष्क वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो शुष्क वन अनुसंधान केंद्र ये आपका ये बीकानेर में है क्या। इसमें से कूट देखिएगा, ध्यान से कूट देखेंगे ना, उनसे एक आध अगर आपको इनमें से मालूम होंगे ना, तो डायरेक्टली आप है इनमें आंसर लगा सकते हैं। अब जैसे बात करें हम शुष्क वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो जैसे कि हमने बात की थी शुष्क वन अनुसंधान ये हो जाएगा आपके टोंक में, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, इससे पहले भी मैंने गलत बता दिया था, ये जोधपुर होगा। शुष्क वन अनुसंधान जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान ये आपकी संबंधित हो जाएगी, ये बोल सकते हैं बीकानेर से। ठीक है, इसके अलावा मक्का अनुसंधान केंद्र ये आपका संबंधित हो जाएगा बांसवाड़ा से। बाकी जो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है ये आपका हो जाएगा टोंक में। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राजस्थान आरटी नियम 2011 में कितने भाग हैं, तो ये संबंधित थे वो आपके 10 भाग हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 61 है कि 3 नवंबर 2022 को वृंदावन राजस्थान पुलिस के डीजीपी के पद पर कौन नियुक्त किया गया है, तो ये उस टाइम की करंट अफेयर थी, तो वो उमेश मिश्रा थे उस टाइम पे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो दूसरी 1900 पहली आई थी 1968 में, दूसरी 1986। ये कह रहा है कि किस वर्ष घोषणा की गई थी, तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड के स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर लिग्नाइट की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई है आपकी, डेट तो नहीं लेकिन इसमें जगह पूछ ली थी, जयपुर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा जो RKSMB के राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम ऐप कब लॉन्च किया गया था, ये अच्छा क्वेश्चन था। ये किया गया था आपका 5 सितंबर 2022 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसी राजस्थान उच्च न्यायालय का 40वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, तो उस टाइम पे ये पंकज मित्तल थे, तो उन्हें किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है, अब ये सब्जेक्ट के होंगे, लेकिन सब्जेक्ट के क्वेश्चन करने से पहले हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो कॉमन थे, यानी सभी सब्जेक्टों में कॉमन थे, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से संबंध रखते हो, तो इसमें से पहले वो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वो नीचे की साइड आ जाएंगे जो क्वेश्चन नंबर आपका स्टार्ट होंगे। तो ये तो ख़त्म भी कर दिए इन्होंने, चलो यहाँ से हो जाएंगे। देखो ये 136 नंबर क्वेश्चन से हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे 136 नंबर से, यहाँ से आपके CDP और प्लस आपके CDP प्लस आपके कंप्यूटर के हो जाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के कर लेंगे हम लास्ट में। ठीक है, तो इसमें से जैसे 136 नंबर CDP से क्वेश्चन बना था, वो क्या बना था वो देख लीजिएगा, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो कोने में दिखाई दे रहा है। इसमें क्या पूछा है, ये आपको सूची दे रखी है फर्स्ट और सेकेंड, तो इसमें से ये प्रकार दे रखे हैं व्यक्तित्व के, आप बताइएगा इसमें से कौन सा कोट सही होगा। आप है ध्यान से देखिएगा, क्या देखिएगा, जो पिकनिक वाले होते हैं ना, पिकनिक वाले वो संबंधित होते हैं छोटे
कद वाले, चौड़ी छाती वाले और लोकप्रिय। तो एस्थेनिक कौन से होंगे? एस्थेटिक वाले होते हैं वो होते हैं कमज़ोर और लंबा और संवेदनशील और पतला होगा। बाकी एथलेटिक होते हैं तो ये एथलेटिक वाले तो होंगे, ये मजबूत होंगे, गठीला शरीर होगा। बाकी जो डाइप्लास्टिक वाले होते हैं, जैसे डाइप्लास्टिक बोलते हैं, वो मिश्रित प्रकार के होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी सही हो जाएगा, इसका ध्यान रखना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है, आप जैसा देख पा रहे होंगे, इसमें से आपको बताना है बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण किसने निर्माण किया था? वो अल्बर्ट बिने होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ये 1905 के समथिंग की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, व्यक्तित्व मापने के लिए समाजमिति का विकास किसने किया था? ये जीएल मोरेनो ने किया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहा है बोर्ड, ये रिपीटेड क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, समायोजन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ये संतुलन बनाता है या प्रदान करता है, ये बात सही है। समस्या समाधान में सहायक है, सही है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। बाकी समायोजन के अनुपस्थिति में व्यक्ति के तनाव, संघर्ष, चिंताओं से घिर जाता है। तो ए, बी और डी ये सभी थे, गलत हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, साइको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये कह रहा है द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक किसकी है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये सिरिल बर्ट की है। किसकी है? ये संबंधित हो जाएगी सिरिल बर्ट। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आर्मी अल्फा परीक्षण का उदाहरण है। तो हम ये कहेंगे ये हो जाएगा आपका शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। यानी आर्मी अल्फा परीक्षण था वो सामूहिक कह सकते हैं शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में सही नहीं है? तो हम ये कहेंगे ये एक व्यवहारिक या व्यवहारपरक विज्ञान है। तो इसका हम ये कहेंगे ये सही बात है। बाकी ये एक सामाजिक विज्ञान है, ये भी बात सही। ये एक धनात्मक विज्ञान है, ये सही है। लेकिन ये मानकीय नहीं है, यानी स्टैंडर्ड या नॉर्मेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन का प्रयोग करना क्या कहलाता है? हम इसे फिर यही कहेंगे कि ये एक प्रकार की रक्षात्मक युक्तियाँ होती है, जैसे डिफेंसिव मैकेनिज्म बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये कह रहा है हेंज दुविधा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो हेंज दुविधा है ना, ये आपका कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत है ना, उससे संबंधित हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि फायरवॉल है वो किस में प्रयुक्त की जाती है? फायरवॉल कंप्यूटर में क्यों प्रयुक्त की जाती है? वो सिक्योरिटी के लिए की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है? इनमें से बताना है। तो वो संबंधित हो जाएगी डिजिटल डॉलर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपकी, हमने अभी जो क्वेश्चन किया था, माफ़ी चाहूँगा, इसका राइट आंसर ये नहीं होगा, बिटकॉइन होगा। ठीक है, यानी विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा नहीं है, तो वो आपकी बिटकॉइन होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है ये और देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक नुकसान है? तो आप देखेंगे तो इसमें से नुकसान होगा वो होगा, इसमें त्रुटि हो सकती है क्योंकि इसे गंभीरता से जांचा नहीं जा सकता या नहीं जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका टी सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है बस या ट्री में प्रयुक्त होने वाली मीडियम एक्सेस कंट्रोल तकनीक क्या है जिसे हम टोकन बस कहते हैं? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत किस व्यक्ति ने की थी? तो ये संबंधित हो जाएगा आपके जेरोन लैनियर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन थे वो देख लेते हैं। इसमें पूछा गया था कालिदास विरचित महाकाव्येषु मुख्यतः प्रयुक्त अस्ति। तो ये संबंधित हो जाएगा वैदर्भी रीति प्रसाद होना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये कह रहा है विद्व दूषदम मन्यते। तो हम ये कहेंगे ये आपके नेसदीय चरितम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पिता पुत्र से स्नेह करता है, तो स्नेह के रूप में
इसमें बताना है कि इति वाक्य से संस्कृत अनुवादो अस्ति, यानी इसका संस्कृत अनुवाद की जाए तो हम कहेंगे जो पिता है पुत्रेषु स्नेहयति, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है कि अधस्तनेषु अव्ययपदरहितम वाक्यम अस्ति, इसमें से अव्यय रहित वाक्य कौन सा है ये बताइएगा। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। सह तस्य उपहासम कृतवान, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कह रहा है ईस इतस्पृष्टा वर्णा संति, इसमें से हो जाएंगे जैसे कि यरलव, वैसे हालांकि इन्हें यंतस्थ वर्ण भी बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, ये पूछा है अधोलिखितेषु महाभारत आश्रित नाटकम अस्ति, कौन सा है, तो हम कहेंगे वो है दूत वाक्यम, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि परीक्षा इत्यत्र उपसर्ग अस्ति, परीक्षा में कौन सा उपसर्ग है, परि हो जाएगा, परि प्लस इच्छा परीक्षा होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मृच्छकटिकम अस्ति, तो हम ये कहेंगे इसमें ये एक प्रकार का क्या है प्रकरणम है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा आपका वो है आपका 74, ये कह रहा है बोर्डम इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय स्तंभ, इसमें से प्रकृति प्रत्यय बताना है बोर्डम में, तो ये हो जाएगा आप अगर देखेंगे इसमें वह धातु हो जाएगी तुमन प्रत्यय मिलेगा तो क्या हो जाएगी बोर्डम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि गुरु को प्रणाम इत्यस्य संस्कृत अनुवाद भवति, इसका संस्कृत अनुवाद करेंगे तो वो हो जाएगा गुरुवे नमः, चतुर्थी विभक्ति हो जाती है नम के योग में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हित मनोहारी च दुर्लभवच उक्तिरियम अस्ति, ये किससे संबंधित है, तो हम कहेंगे ये आपकी भारवे से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी सही। रघुवंश महाकाव्यम कस्मिन् सर्गे रघु दिग्विजय या यात्रा चित्रम अस्ति, तो ये आपकी संबंधित हो जाएगी चतुर सर्गे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आदि काव्यम अस्ति, इसमें से आदि काव्य कौन सा है, तो वो रामायण हो जाएगा। अधोलिखितेषु काव्येषु शास्त्रेषु मार्गेषु भारवीणा अनुसृत, तो हम ये कहेंगे ये संबंधित हो जाएगा आपके विचित्र मार्ग से। आदिम काव्य इति नामना विख्यातम अस्ति, तो इसमें से हो जाएगा इसका राइट आंसर हम ये कहेंगे वो हो जाएगा वाल्मीकि रामायण, ऑप्शन नंबर ए। अधस्तनेषु शुद्ध वाक्यम चुनता, इसमें से शुद्ध वाक्य चुनना था, वो हो जाएगा ज्ञानमंतरेण न सुखम, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है केन धातु यानी केन धातुअर्थों बलादयंत नियति, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपसर्गेण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है महाभारत से प्रणेता का यानी महाभारत का प्रणेता कौन था, कृष्ण द्वैपायन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कह रहा है कानकुब्ज नरीशस्य जयचंद्रस्य सभासदासिदीश, तो ये संबंधित हो जाएगा इसका ये बात कर रहा है श्री हर्ष के, ये उन्हीं से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है शिशुपालवद महाकाव्यस्य कथानक ग्रहीतो अस्ति, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका महाभारत कह सकते हैं आदि परिणाम, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है आपका माफ़ी चाहूँगा मैं इससे, जो पिछले बार क्वेश्चन है ये महाभारती नहीं होगा, ये होगा महाभारती सभा पर्णम या सभा पर्वण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, ना कि इसका आपका डी नंबर ऑप्शन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 86 है कि अधस्तनेषु शुद्ध वाक्य चुनता, इसमें से शुद्ध वाक्य क्या होगा, हम कहेंगे ग्रामात आरात नदी अस्ति, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 87 है, इसमें से बताना है यदि हास्ति तदयंत्र यन्ने हास्ति न तद क्वचित इति वचनम
कस्य संदर्भस्ति, तो ये संदर्भ होगा महाभारत से संदर्भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका 88 है। कुशल निपुण साधु पटु प्रवीणता दक्षता चतुरादि शब्दानाम प्रयोगम विभक्ति प्रयोज्यते, तो ये संबंधित हो जाएगा आपकी सप्तमी विभक्ति में। सतसाह स्त्री संहिता इति कथ्यते, ये क्या कहते थे, हम कहते हैं महाभारतम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मृच्छ कटके कयो प्रीति कथा चित्रता वर्तते, तो ये आपकी चारु दत्त वसंत सेनयो, ऑप्शन नंबर इसका टी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देख लेते हैं, जो है 91 नंबर क्वेश्चन, और ये संबंधित किससे है, ये कह रहा है महाकवि माघस्य निवास स्थानम अस्ति, जो आपके महाकवि माघ हैं उनका निवास स्थान पूछा है आपसे क्या है। अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो वो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, श्रीमाल नगरम, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महाकवि कालिदास महाकाव्य, इसमें से जो कालिदास हैं उनका महाकाव्य कौन सा है, तो आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, कुमार संभव हो गया और रघुवंशम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि वेदांत ग्रंथस्य खंडन खंडा खाद्यस्य प्रणीता, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा श्री हर्ष का है। ये कह रहा है घंटा माघ इति उपाधि महाकवि माघ प्राप्तवान है, यानी घंटा माघ इति उपाधि है, महाकवि माँ को किसने प्राप्त की थी, यानी किनके द्वारा दी गई थी, तो ये है रेवत तक पर्वत न वर्णयन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था। नेक्स्ट है, अस्मत् शब्द रूपे नह इति रूपकेन स असंबंधम अस्ति, इसमें से कौन सा है जो आपका ये संबंध असंबद्ध रूपेण इति के रूप में असंबद्ध, कौन सा संबंधित नहीं है इसमें से, तो वो हो जाएगा आपका अस्मत् इत्येन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ज्ञेय इति पदे प्रकृति प्रत्यय अस्ति, तो ज्ञेय में हो जाएगा आपका आप देखेंगे ज्ञेय प्लस यत, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द्वि मुनम इत्यस्य समासो अस्ति, द्वय तो ये संख्यावाची हो जाएगा, तो ये द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु नहीं होगा, अव्ययवास होगा, अव्ययभाव होगा, इसमें द्वि मुनम समासो अस्ति, तो ये हो जाएगा अव्ययभाव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भावुक इति पदस्य संधि विच्छेदम अस्ति, यानी भावुक यानी इसमें हो जाएगी अयादि संधि में हो जाएगा इसका भो प्लस, ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 100 ये कह रहा है यत यत धूम तत्र तत्र अग्नि वाक्येषु अस्मिन् अव्यय पदानाम सन्ति, इसमें से आपको बताना है सेंटेंस में कौन कौन सी है ये जो अव्यय है, ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा जैसे यत्र यत्र तत्र तत्र, यहाँ यहाँ वहाँ वहाँ, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अव्ययानाम निर्माण धातु योग प्रत्ययवती भवती, तो ये हो जाएगा आपका तुमन प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि मति शब्द से द्वितीय बहुवचन रूपम भवती, तो हम कहेंगे ये हो जाएगी मति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ईद धातु लंग लकारे उत्तम पुरुष एक वचनम रूपम अस्ति, तो ये हो जाएगा आपका डिलीट क्वेश्चन, इसमें कोई भी नहीं है। पंच गंगम इत्यस्य समासो अस्ति, पंचगंगम में आपका कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा आपका आप कह सकते हैं अव्ययीभाव समास। भव इति पद कस्मिन् लकारे भवति, तो हम कहेंगे इसमें लोट लकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट है, मयूर मेघ दृष्टा नित्य अस्ति वाक्येषु वाक्ये अस्मिन् प्रत्यय प्रयोग विहित, तो हम ये कहेंगे इसमें से हो जाएगा इत्वा प्रत्यय। दैत्यम व्यो हरि अलम इत्यत्र रिकांकित रिकांतित कह सकते हैं स्यो अर्धो अस्ति,
इसमें से आप बताइएगा, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा पर्याप्तम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अधो अंकितेषु अशुद्ध वाक्यम अस्ति। इसमें से अशुद्ध वाक्य है वो है हो जाएगा बिना परिश्रम से न सुखम। ये कह रहा है अकु विसर्जनीयानाम उच्चारणम स्थानम अस्ति। अकु विसर्जनीयानाम तो ये कंठ से हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फिर इसका हम सी पे जाएंगे। वर्ष तु इति पद संधि विच्छेद अस्ति, तो इसका हो जाएगा संधि विच्छेद वर्षा प्लस ऋतु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यत्र एकस्या क्रिया अनंतरम अपर क्रिया लक्ष्यते तत्र विभक्ति स्यात्, तो हम ये कहेंगे इसमें हो जाएगी पंचमी विभक्ति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 112वां है। ये कह रहा है जो क्वेश्चन नंबर 111 था हमने क्या आंसर लगाया था, ये गलत हो जाएगा। एकस्या इसमें जो अनंतम अपरिलक्ष्यते विभक्ति, तो इसमें ये नहीं होगी, पंचमी नहीं होगी, माफी चाहूँगा, इसमें सप्तमी होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं हम 112। इसमें चावलों से भात पकाता है इति वाक्य से संस्कृत अनुवादम अस्ति, इसका अनुवाद कीजिएगा तो हम कहेंगे तंडुलानम ओदनम पचति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हसी च हसो च इति, तो इसका मतलब ये गलत था ये कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट है 114 नंबर आभ्यंतरम प्रयत्नम वेदा सन्ति, तो हम ये कहेंगे ये कितने होते हैं पंचदा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अप्रत्यार्थ प्रत्ययो भवति, तो हम ये कहेंगे ये आपके अन होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हरि इतौ इत्यस्य का संधि भवति, तो हम ये कहेंगे इसमें संधि हो जाएगी, वो आपकी प्रकृति भाव हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बकारस उच्चारण स्थानम अस्ति, बकारस दंतुष्टम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विधिलिंग भू धातु मध्यम पुरुष बहुवचनम रूपम अस्ति, तो इसका ये रूप हो जाएगा आपका भवेत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विष्णु अव इत्यस्य पूर्व रूपम एकादे देश विधायकम सूत्रम अस्ति, तो इसका सूत्र होता है एंग पदांतार दति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्रत्यावर्तति इत्यस्य उपसर्ग अस्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति। ठीक है, ये प्रति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यही उपसर्ग है, बाकी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मद्राणाम समृद्धि इत्यस्य समासो अस्ति, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके कह सकते हैं समुद्रम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें पूछा है कि रमाया इति शब्द कतयो विभक्तियों सिद्ध्यति, इसमें कौन सी विभक्ति है, तो हम कहेंगे इसमें आपकी पंचमी और षष्ठीमी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वाणी इति शब्द सिद्ध्यति, हम ये कहेंगे वारणी है वो अपने आप में आप ऐसे कहेंगे, ये आपकी पंचमी षष्ठी और एक वचन हो जाएगी। ईदई इति धातु रूपम अस्ति, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके लूट लकारे उत्तम पुरुष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राजा दुर्जनों पर क्रोध करता है, क्रोध के रूप में आपको मालूम होगी चतुर्थी विभक्ति होती है या पंचमी होती है, तो ये हो जाएगी नृप दुर्जन नेव्य क्रुध्यति, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अब यहाँ से आगे जितने भी 60 क्वेश्चन थे ये आपके सब्जेक्ट के थे, बाकी अब ये 10 क्वेश्चन आएंगे आपके टीचिंग मेथड से आएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 126 है कि शिक्षा या उद्देश्य की शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है। हम जानते हैं कि बाल का नाम संपूर्ण विकास करना, यानी बच्चे का संपूर्ण विकास करना, यही उसका उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 127 है, इसमें पूछा है बालक भाषा शिक्षण से उद्देश्य किम भवति, भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो हम कहेंगे व्यवहार परिवर्तनम। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ये कह रहा है संस्कृत शिक्षणे घटे समुद्र पूर्णम इत्युक्ते कस्य विधे कृते कथ्यते, तो ये जो स्टेटमेंट है ये संबंधित होता है आपके कह सकते हैं सूत्र विधि से, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित संस्कृताध्यापने दृश्य श्रव्य सामग्री किम अस्ति, इसमें से बताना है कि जो ऑडियो विजुअल कौन सी दृश्य सामग्री है, तो वो हो जाएगी आपकी दूरदर्शन यानी टीवी हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 130 है भाषा शिक्षणम जन्मजात प्रवृत्ति स्तरीय जन्मजात प्रवृत्तिरस्ति इत्येन संबंध शिक्षण सिद्धांत अस्ति। यानी भाषा शिक्षण में जन्मजात प्रवृत्ति वाला इसमें से कौन सा शिक्षण सिद्धांत होगा। तो आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे। स्वाभाविकता या सिद्धांत होता है वो जन्मजात होता है। हाँ जी कह रहा है इत्येन संबंध शिक्षण सिद्धांत अस्ति। स्वाभाविकता सिद्धांत प्रवृत्ति अस्ति। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा। इसमें पूछा है यदि एक शिक्षक शिक्षण प्रति निष्ठावान नास्ति स स्वयं कच्चा शिक्षणात् दूरी करोति अत शिक्षके कस्य अभाव वर्तते। तो हम ये कहेंगे कि इसमें व्यवसायिक नैतिकताया अभाव। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये विद्यार्थीषु नैतिक मूल्य कथम उपत्तिना कर्तुं शक्यन्ते। तो इसका ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बालकेषु अभिव्यक्ति विकास केन विधिना न भवति। किस विधि के द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो वो है कच्चा नायक विधिना। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है इसमें से बताइएगा ये कह रहा है कि एक भाषा परिचय उत्तराणी दृष्टा षष्ठी कक्षा अध्यापका अवगच्छति यत् छात्राणां प्रदर्शनं समीचीनं नास्ति इति अनन्तरं सा अन्यस्या परिचय रचना कृत्वा तां नियोजयति ईदृशी परीक्षा कथ्यते। तो हम ये कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा निदानात्मक परिचय, यानी उनके कारणों को जान रही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है पाठ्यपुस्तकों समग्रता इति अनेन का अभिप्राय अस्ति। हम कहेंगे इसमें से कि विभिन्न अनुच्छेदेषु वाक्येषु व परस्परम संबंधा दर्शयतु सर्वेषां नाम पदानाम प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब ये क्या है, ये तो समाप्ति हो गए। इस प्रकार हमने ओवरऑल क्वेश्चन पेपर को देखने की कोशिश की है। अगर कोई गलती हुई है तो निश्चित तौर से आप कमेंट में बता देना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।